बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जो हमारा फोर्थ चैप्टर अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। और चैप्टर 4 तक जितनी भी स्टडी हमने की वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में थी, एनिमल्स के बारे में थी, प्लांट्स के बारे में थी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने देखे उनके अंदर कैसे चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे वो मतलब अपनी लाइफ कंटिन्यू रखती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन जो चैप्टर 5 से ऑनवर्ड चैप्टर 5 और 6 हम पढ़ेंगे ये होंगे कुछ मैटर के बारे में कि कैसे चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, किन किन एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है और किस चीज़ के कितने एटम्स किसी भी एक एलिमेंट के होते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो हमने इन चीज़ों के अंदर इस टॉपिक के अंदर समझना है वो एटम्स को समझना है कि एटम्स क्या चीज़ें होती हैं, इसके साथ मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ें होती हैं, कंपाउंड्स क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मैटर को। तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वेट है और वो कोई जगह घेरती है, वो कोई दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कि हमारे आसपास जितनी भी फिज़िकल चीज़ें हैं जिनका कोई ना कोई वज़न है और जो कि कोई स्पेस घेरती हैं उसको हम नाम दे देते हैं मैटर का। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज़ मैटर। उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं एटम को। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी मैटर्स हैं वो कंसिस्ट होती हैं एटम्स पे। और एटम्स क्या चीज़ें हैं? एटम्स बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके कोई भी चीज़ बनती है। अब ये डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की थी कि कोई भी मैटर है वो कंसिस्ट होती है ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उसको उसने नाम दिया था एटम्स का। और ये जो एटम का नाम उसने मतलब उसके लिए क्यों चूज़ किया था, ये एक ग्रीक वर्ड है जिस ग्रीक के अंदर इसका मतलब है एटमोस। और इसको फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब बनता है इनडिविजिबल। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको डिवाइड ना किया जा सके, इसको हम एटमोस कहते हैं इन ग्रीक लैंग्वेज। तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके एटम्स का नाम दे दिया गया, ये जो जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स थे। तो उस वक्त की रिसर्च के मुताबिक इसका ये कहना था कि दीज पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल, कि उनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक दीज पार्टिकल्स आर डिविजिबल, मतलब इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी फर्दर पार्टिकल्स हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। एक एटम के अंदर फर्दर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसको आप ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप पी से कर सकते हैं, इसको आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अगर एक जनरल एटम का स्ट्रक्चर देखें तो उसके दरमियान में जो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ये असल में रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। आप इधर भी मेंशन कर सकते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, ये यहाँ से मूव नहीं करते। और ये जो इसके अराउंड मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं ये असल में पाथवेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो इसके आसपास सर्कल्स होते हैं या इसके आसपास एक ट्रैक होता है जिसको आप शेल का नाम देते हैं आगे जाके। तो ये आसपास के जो ट्रैक्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आगे जाके हम इनको भी स्टडी करेंगे कि कैसे ये चीज़ें चेंज होती हैं, तो एटम के बिहेवियर में कैसे चेंज आता है। तो इसके बाद बच्चों हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट एटम्स को जब जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल का। इसकी एग्जांपल ये है कि जो अकेला हाइड्रोजन एटम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, H1 कह लें, या अकेला हाइड्रोजन एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा 2 की फॉर्म में होगा। 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलेंगे तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा जो कि हाइड्रोजन गैस के लिए है।
हाइड्रोजन गैस का ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन की एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो मतलब यहाँ पे सेम टाइप के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है और ये दूसरी टाइप का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स, एक टाइप तो हाइड्रोजन है, सेकंड टाइप इज़ ऑक्सीजन, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके कोई एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है वाटर का। तो मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। मोरओवर मॉलिक्यूल के लिए हम ये कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन का जो अकेला एटम है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये लाजमी तौर पे किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब H2 जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है, इसी तरह H2O जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है किसी भी एलिमेंट का। उसके बाद हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आयरन है या सिल्वर है, कोई भी चीज़ है एलिमेंट उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। या इसके अलावा वाटर है या कोई गैस है या कोई भी चीज़ है, ये एलिमेंट्स जो हैं ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और एलिमेंट असल में एक प्योर सब्सटेंस है और कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे, वो आयरन के एटम ही होंगे। सिल्वर है, गोल्ड है, कार्बन है, मतलब इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं जिनके अंदर सेम टाइप के एटम्स हों उनको हम नाम दे देते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स। और इसके साथ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ये याद रखनी है कि टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो उनको डिस्कवर कर चुके हैं, जिनके अंदर से जो 92 एटम्स हैं, सॉरी 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, और इसके अलावा जो रिमेनिंग है 26 ये आर्टिफिशियल वेज में तैयार किए जाते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग है, सॉरी जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको ही कंबाइन करके और ये बाकी जो 26 हैं ये तैयार किए जाते हैं और उनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का भी नाम दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिंबल्स। ये जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं इनके सिंबल्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आप कह सकते हैं इन्हें। कोई भी चीज़ है उसको मतलब आसानी के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखने की बजाय सिर्फ ये लिख दिया H2 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, कि ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। इसी तरह H2O दिस इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या जिसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। मतलब आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सिंबल्स की फॉर्म में H2O लिख दें तो ये यही डिपिक्ट कर रहा है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये असल में एब्रीविएशंस हैं, मतलब कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर उनके नाम से रिलेटेड ही होती हैं। और ये जो नाम है ये जनरली इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, उधर से ही लिए होते हैं। तो इसके साथ हम कुछ सिंबल्स देखते हैं। लाइक कार्बन है, इसको शो करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल C यूज़ करते हैं। इसी तरह सल्फ़र को S से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, हाइड्रोजन को H से। मतलब ये कुछ मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ आपकी बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं। लेकिन इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग हैं, जिसके लिए हमने कहा 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अभी तक, तो सब के लिए अलग अलग उनके डिफरेंट सिंबल्स के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये एक ही सिंबल हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है लाइक सोडियम में, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, मतलब दो अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है इसके अंदर। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जिससे आसानी होती है हमें अपने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स को स्टडी करने में। जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल है उसको पूरी स्टेटमेंट में लिखने
अगर मैं इसकी जगह पे ये लिखूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसकी जगह पे अगर ये लिखूं तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। इसी तरह 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, ये पूरी स्टेटमेंट लिखूं या इसकी जगह पे सिर्फ ये लिखूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, ये ज़्यादा आसान लगता है हमें लिखने में। तो इसी तरह आगे जाके हम बड़े बड़े रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनके अंदर हम ये सिंबल यूज़ करके बहुत उनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आज जो हमारा चैप्टर 5 है ये उसका इंट्रोडक्शन था, उसकी जो इम्पोर्टेंट कुछ डेफिनेशंस थी वो आज हमने स्टडी की। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। आपने ये जो डेफिनेशंस आज तक हमने पढ़ी हैं, अभी तक हमने पढ़ी हैं, इनको आपने ठीक तरीके से रिवाइज़ करना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।